गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवालदार CBIC एंड CBN, इस तरह से स्टाफ सोल्यूशन की तरफ से 10,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुके हैं। तो इसके वैकेंसीज क्या रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, हाउ टू अप्लाई, इसके साथ ही स्कीम ऑफ इसका एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले और इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाले, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम नोटिफिकेशन पे यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवालदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022 ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 17 फरवरी 2023 तक ये चालू रहने वाला है। 17 फरवरी तक आपको इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन करके इसका फॉर्म और फीस सारी चीज़ें कंप्लीट करवानी है। ठीक है, 19 फरवरी को आप लास्ट में इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही लास्ट डेट फॉर द टाइम फॉर द जनरेशन ऑफलाइन चालान जो है 19 फरवरी शाम के 11 बजे तक आप इसको कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट जो है 20 फरवरी 2023 ये ऑफलाइन चालान में रहने वाला है। ठीक है, डेट ऑफ द विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ये 23 फरवरी से तो 24 फरवरी 2023 तक चालू रहने वाला है। शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये अप्रैल 2023 में इसका होने वाला है। फ्रेंड्स, वैकेंसीज को आप टेंटेटिवली यहाँ पे देख पा रहे हो। MTS पोस्ट के लिए 10,880 इतनी बड़ी ये वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुकी है और हवलदार इन CBIN एंड CBN ये जो है 529, इस तरह से ये वैकेंसीज रहने वाले हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर एज लिमिट को देख पा रहे हो। 1 जनवरी 2023 को आपका एज जो है MTS और हवलदार CBN के लिए 18 से 25 के बीच में होना चाहिए और CBIC हवलदार के लिए आपका एज जो है ये 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, SC/ST कैटेगरी से कैंडिडेट है तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर PWD कैंडिडेट है तो कास्ट के हिसाब से यहाँ एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर एक सर्विसमैन कोई अप्लाई करता है तो उनके ड्यूटी के हिसाब से यहाँ रिलैक्सेशन रहने वाला है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो उसको एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ इस तरह से दी गई है। ठीक है, इसके लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया दिया गया है आप यहाँ देख पा रहे हो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये ओनली मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। अगर आपका 10th कंप्लीट है और आपका एज 18 के ऊपर है और 25 या 27 के अंदर है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपको http.nic.in इस साइट पर यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन इसके पहले नहीं किया है तो आपको न्यू ईयर रजिस्ट्रेशन में जाके ये आपकी सारी डिटेल्स को यहाँ फिल करवाना होगा। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका कास्ट या आपका एड्रेस सारी चीज़ें पूछी जाएगी और आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में आप डायरेक्टली लॉगिन करके भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा जो कि इस तरह से आपको स्क्रीन पर देखने को मिलने वाला है। जो भी का स्टेट के लिए या जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका कोड नंबर के साथ यहाँ डिटेल्स को आप स्क्रीन पर इस तरह से देख पा रहे हो, जो कि आप प्रेफरेंस के तौर पर इसको दे सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है ये पर्टिकुलर रहता है स्टाफ सिलेक्शन का, जिसमें 18 अक्टूबर 2022 के बाद में का फ़ोटो आपका होना चाहिए, जिसमें डेट स्पेशली पंच किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या मार्क है, तो ये लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपका है। आप किसी भी प्रकार से ओल्ड फोटोग्राफ यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हो, इसका सिंबल रहता है। तो ये ज़रूरी है और ज़रूर से ज़रूर आप 18 अक्टूबर 2022 के बाद में का ही फ़ोटो यहाँ अपलोड करें। जब आपका रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ प्रीव्यू देखना, इसमें सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना कि सारी चीज़ें प्रॉपरली भरी गई है और आपका प्रेफरेंस भी सही से भरा गया है। इसको बाद में सबमिट करके आपका ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करवा देना, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से भी इसको कंप्लीट करवा सकते हो। इसके बाद में ही आपका फॉर्म कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा।
और फिर इसके बाद में आप इसको प्रिंट आउट करके आपके पास इसको रखना है ताकि आपको फ्यूचर में इसका यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एप्लीकेशन फ़ीस पेएबल जो है ये 100 रुपीज़ रहने वाला है। दैट इज़ ओनली फॉर द ओपन एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर SC ST एक्स सर्विस वन या कोई महिला इसके लिए अप्लाई कर रही हो तो उसको किसी भी प्रकार का यह चलन पे करने की ज़रूरत नहीं। ओनली आपका फॉर्म फिल कंप्लीट करवा के इसकी प्रिंट आउट आपके पास आपको रखना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहाँ देख पा रहे हो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब PET होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होने वाला है और इसके बाद में ही पोस्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द हिंदी या अंग्रेजी में या 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ये ली जाने वाली, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप यहाँ देख पा रहे हो कि सेशन 1 एंड सेशन 2 इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें सेशन 1 में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन विद 60 मार्क्स रहने वाले हैं। और सेकंड जो ऑप्शन है रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, यहाँ भी 20 क्वेश्चन विद 60 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, इसका भी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। सेशन सेकंड में भी जनरल अवेयरनेस के लिए 25 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और 75 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं, जिसके लिए 45 मिनट्स का टाइम यहाँ दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहने वाले हैं, 75 मार्क्स रहने वाले और 45 मिनट्स का टाइम से 60 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब मतलब डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए यहाँ 60 मिनट्स का टाइम रहने वाला है। बाकी सभी के लिए 45 मिनट्स का यहाँ टाइम रहने वाला है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ते हो तो इंडिकेटिव सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जो भी है याद दिया गया है, जैसे कि न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कैसा इसका सिलेबस रहने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस क्या आपको स्टडी करना है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव के लिए आपको क्या स्टडी करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड द पोस्ट फॉर द हवलदार एंड CBIN एंड CBN के लिए यहाँ रहने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET में आप यहाँ देख पा रहे हो कि वॉकिंग जो है मेल्स के लिए 1600 मीटर का है, 15 मिनट्स में आपको यहाँ कंप्लीट करना है और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स यहाँ आपको कंप्लीट करवाना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप यहाँ देख पा रहे हो कि मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर्स का रहने वाला है और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स एक्सपांशन इस तरह से रहने वाला है। फीमेल के लिए हाइट जो रहने वाला है ये 152 सेंटीमीटर्स रहने वाला है और इसका वेट जो है लेडीज़ का 48 kg होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में आपको आपका मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। इसके साथ ही आपका ऑर्डर लेटर, इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी से हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, अगर एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन का सारी चीज़ें या सर्टिफिकेट, आपका अंडरटेकिंग या डिस्चार्ज कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ड्यूटी में हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके डिपार्टमेंट की तरफ से लेना होगा। इस तरह से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। इसको नोटिफिकेशन में से ठीक से पढ़ लेना ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बताई जाती है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। इस तरह आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपका वैलिड ईमेल होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर कंडीशन में चालू होना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में एडमिट कार्ड या जो भी चीज़ें निकालनी है एग्ज़ाम के टाइम में आपको एडमिट कार्ड निकालना होगा। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद में आपका सारे टेस्ट होके सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो ये एंटायर प्रोसीजर जो है इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। इसके लिए आपका फॉर्म जो प्रिंटेड है वो ठीक से संभाल के रखना, आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन सिस्टम में से निकाल लेना और आपका एग्ज़ाम ठीक से देना। इसके लिए हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।